हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फाइटर क्लास के इस ऑनलाइन क्लास में। चलिए, मैं आज आप सभी को रीजनिंग की एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिलोजिज्म को 100 और 50 के नए मेथड से सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो में लगातार हमारे साथ बने रहें। और मैं समझता हूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट वेन डायग्राम की मदद से उन सवालों को सॉल्व करते होंगे, लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन होती होगी। लेकिन मैं अभी जो बता रहा हूँ 100 और 50 का मेथड, जो कि काफ़ी आसान और बिना कन्फ्यूजन वाली है। ठीक है, तो आप वीडियो में लगातार बने रहें, आप वीडियो स्किप ना करें। आपको आप बिल्कुल जहाँ भी जैसे भी ये क्वेश्चन पूछी जाए सिलोजिज्म से जुड़ी हुई सारे सवालों को आप बिल्कुल सटीक जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप सभी रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग की टॉपिक है सिलोजिज्म आज की। ठीक है, तो सिलोजिज्म में जो है दो चीज़ें हमें दिखाई देती है सिलोजिज्म में, प्रश्नों में। एक स्टेटमेंट, दूसरी कंक्लूजन। एक कथन, दूसरी निष्कर्ष। ठीक है, तो दो चीज़ें दिखाई देती है। तो पहली चीज़ है स्टेटमेंट। तो सारी चीज़ों को हम जानेंगे। स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट क्या होती है? इसे हिंदी में कहते हैं कथन। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट मुख्यतः कथन मुख्यतः चार प्रकार की है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक्स और वाई ले रहा हूँ। जैसे चार प्रकार की कौन कौन? जैसे ऑल एक्स आर वाई, दूसरी सम एक्स आर वाई, तीसरी नो एक्स आर वाई, लास्ट एंड चौथी सम एक्स आर नॉट वाई। ठीक है, ये चार प्रकार की स्टेटमेंट होती है मुख्य रूप से। अब बात आती है कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन क्या होती है? कंक्लूजन जो है स्टेटमेंट से ही हमें कंक्लूजन मिलती है। ठीक है, यदि मान के चलिए दो स्टेटमेंट दी है और दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो हमारी कंक्लूजन जो है वो पॉजिटिव आएगी। यदि दो स्टेटमेंट में एक नेगेटिव हो तो कंक्लूजन क्या होगी? नेगेटिव। यदि दोनों जो स्टेटमेंट है दोनों नेगेटिव है तो हमारी कंक्लूजन क्या होगी? नो कंक्लूजन। कोई कंक्लूजन इसमें नहीं निकलेगी। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखने हैं। यदि मान के चलिए तीन स्टेटमेंट है, तीनों में रिलेशन बन रही है और तीनों पॉजिटिव हैं, तो निष्कर्ष जो होगी, कंक्लूजन जो होगी वो पॉजिटिव होगी। यदि तीनों में से एक नेगेटिव होगी तो क्या होगी? निष्कर्ष नेगेटिव। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखने हैं। अब बात आती है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव की। ठीक है, तो पहचानने का, जैसे ये स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है इसे हमें जानना होगा। तो आप बहुत आसानी से जान पाएंगे। जैसे जहाँ भी नो या नॉट का बात हो, मतलब कि कोई नहीं या फिर नहीं का बात हो, वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैं दूसरे कलर का यूज करता हूँ। जैसे मैं बोला नो या नॉट का बात हो, हिंदी में कहें तो नहीं या कोई नहीं का बात हो, वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव स्टेटमेंट। ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गई, ये नेगेटिव स्टेटमेंट। और यहाँ नो का बात नहीं हुआ है, मतलब कि ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको समझ लेने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए 100 और 50 का मेथड जो जानेंगे, इसमें देखिए ऑल एक्स आर वाई। ठीक है, जहाँ सभी एक्स वाई हैं, इसका हिंदी मीनिंग हो गया सभी एक्स वाई हैं। तो ऑल की बात करें या फिर सभी से जो सेंटेंस शुरू हो तो उसका मतलब है 150। ठीक है, 150। सम का बात है, सम एक्स और वाई मतलब कुछ एक्स वाई है, मतलब कि सम का बात हुई है, मतलब कुछ 50 50। ठीक है, सम का बात हो 50। नो या फिर नोट का बात जहाँ हो वो क्या हो जाएगी? 100। यहाँ नो, नो का बात दोनों जगह हुई है, मतलब कि 100। अब बाकी आगे आते हैं, सम का बात हुई है यहाँ 50, नोट का बात हुई है तो ये हो जाएगी 100। ठीक है, तो इतना चीज़ आप जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए
स्टेटमेंट को आप मान लीजिएगा कमाना या अर्निंग, ठीक है। स्टेटमेंट को क्या मान लेना है, क्या मानना है, कमाना, या फिर इंग्लिश में बोले तो अर्निंग, ठीक है। और कंक्लूजन को मान लेना है खर्च करना, खर्च करना, ठीक है। देखिए अब कमाना के बात आती है, तो स्टेटमेंट जो होती है होगी उसमें या तो कोई भी व्यक्ति 100 कमाएगा या फिर 50, दो ही कंडीशन में यहाँ पे कमाना को सोचेंगे, ठीक है। या तो 100 कमाएगा या फिर 50। अब एक कॉमन सा चीज़ आपको समझनी है, और वो चीज़ है जैसे कोई भी व्यक्ति 100 रुपया कमाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो 100 रुपया खर्च कर सकता है, और दूसरी चीज़ वो 50 भी खर्च कर सकता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है, ये चीज़ को समझ जाएंगे। लेकिन कोई व्यक्ति यदि 50 कमा रहा है तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 50 ही खर्च कर सकता है, 100 खर्च कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इतना चीज़ आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हुए मैं बताऊंगा एक स्टेटमेंट से कि पॉसिबिलिटी कितनी है, कंक्लूजन कितनी, टोटल कंक्लूजन निकाली जा सकती है, ठीक है। उसके बाद आपके स्क्रीन पे कॉर्नर पे क्वेश्चन दिख रही होगी, उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आपकी जो भी कंफ्यूजन होगी वो सारी चीज़ें दूर होंगी, ठीक है। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो आगे बढ़ते हुए एक स्टेटमेंट को लेते हैं। ठीक है, चलिए एक स्टेटमेंट को लेते हैं जो कि शुरू में मैं लिखाया, जैसे एग्जाम्पल, ये जो है वो एग्जाम्पल है। जैसे पहली स्टेटमेंट ऑल एक्स आर वाई, ये स्टेटमेंट है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, कंक्लूजन कितनी निकाली जा सकती है उसे हम जानेंगे। तो देखिए कंक्लूजन कितनी, संभावित कंक्लूजन कितनी हो सकती है। तो पहली क्या हो सकती है, ऑल वाई आर एक्स हो सकती है, ऑल वाई आर एक्स हो सकती है। दूसरी सम एक्स आर वाई हो सकती है। तीसरी सम वाई आर एक्स हो सकती है। चौथी नो एक्स आर वाई हो सकती है। पांचवी नो वाई आर एक्स हो सकती है। छठवीं सम एक्स आर नॉट वाई हो सकती है। सातवीं सम वाई आर नॉट एक्स हो सकती है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी देखिए 7 टोटल पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी कंक्लूजन में एक स्टेटमेंट के, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सा कंक्लूजन जो है इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रही है उसे हम जानने का कोशिश करेंगे, जो कि आपके प्रश्नों में दी जाती है, ठीक है। तो आप पहले आपको चूज करना होगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। पहले इससे इसका इसका स्टेटमेंट चेक करना होगा। तो देखिए ऑल एक्स और वाई कौन सा स्टेटमेंट हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव जब स्टेटमेंट हो गया तो हमें जो है कंक्लूजन कैसा मिलेगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो जितने भी नेगेटिव वाले कंक्लूजन है वो क्या हो जाएंगे, अपने आप क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें जो है कंक्लूजन क्या होगी, पॉजिटिव में मिलेगी। ये क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई, हट गई, क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि ये सारे क्या है,
नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं कि इन तीनों में से कौन सा जो कंक्लूजन है जो इस स्टेटमेंट को फॉलो करेगी, तो उसे चूज करते हैं। तो उसके बाद देखिए ऑल का बात हुआ है, ऑल मतलब सभी, मतलब क्या हो जाएगा 150, ठीक है 150। ऑल का बात हुआ मतलब ये भी 150। सम का बात हुआ यानी 50 50। सम का बात हुआ यानी 50 50, ठीक है। अब पहला कंक्लूजन पे हम नज़र डालेंगे। y और x का बात हुआ है तो y और x पे, ठीक है। देखिए x जो है 100 कमाया 50 उड़ाया, कोई दिक्कत नहीं है। y जो है 50 कमाया 100 उड़ा रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब कि ये क्या हो गया, गलत हो गया। आगे बढ़ेंगे सेकेंड कंक्लूजन में। तो देखिए x 100 कमाया 50 उड़ा सकता है, बिल्कुल। y 50 कमाया 50 उड़ा सकता है, मतलब ये क्या होगा, सही। नेक्स्ट थर्ड कंक्लूजन, y 50 उड़ा रहा है, ठीक है, लेकिन कमा क्या रहा है, 50 उड़ाया 50 उड़ाया, कोई दिक्कत नहीं है। 100 कमाया 50 उड़ाया, ये भी उड़ा सकता है, मतलब क्या होगा, सही। मतलब इसका यदि आंसर की बात किया जाए तो क्या लिखोगे, फॉलो सेकेंड एंड थर्ड ओनली। केवल क्या होगी, दूसरी और तीसरी कंक्लूजन क्या होगी, फॉलो करेगी, ठीक है। तो आप ये समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए एक सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हुए कॉर्नर में, उसे हम लेते हैं। तो आपके स्क्रीन पे ये रहा सवाल, ठीक है। तो सबसे पहले ये जितने भी स्टेटमेंट है ये क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि नो या नोट का बात नहीं हुआ है। कंक्लूजन में भी देख लें, सारे कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, वो जांच कर लिए। अब इसमें 150 लगाने हैं। तो सम का बात हुआ मतलब क्या हो जाएगा, ये 50, ये भी 50, ये 50। ऑल का बात हुआ यानी 100 50। अब कंक्लूजन में आते हैं, सम का बात हुआ यानी 50 50। सम का बात हुआ यानी 50 50। सम का बात हुआ यानी 50 50, ठीक है। अब पहले कंक्लूजन पे नज़र डालेंगे, टाइगर्स कैट्स स्टेटमेंट में देखा जाए कहाँ किस किस स्टेटमेंट में है। टाइगर्स कैट्स फर्स्ट लाइन और टाइगर्स है आपका थर्ड लाइन, ठीक है। अब देखिए टाइगर्स कैट हमें मिल गई है, टाइगर्स कैट सेकेंड में भी है, सेकेंड थर्ड में देखिए। तो इसमें कॉमन पॉइंट आप देख पा रहे हैं, हॉर्स है, और हॉर्स में 150 बन रही है, मतलब कि एक रूल है जिसमें कि यदि दो स्टेटमेंट दी हो और दोनों में रिलेशन बनानी हो तो क्या होगी, एक कॉमन पॉइंट होनी चाहिए, और एक में 50 और एक में दूसरी में 100 होनी जरूरी है, ठीक है। कॉमन पॉइंट जो होगी जिसमें कि एक 50 एक 100 होनी जरूरी है। तो देखिए हॉर्स जो है वो कॉमन पॉइंट बन रही है जिसमें कि 50 और 100 है, मतलब कि ये रिलेशन दोनों में बन पा रही है, ठीक है। आप चेक करेंगे कि 50 देखिए कैट्स जो है 50 कमाया 50 उड़ाया, कोई दिक्कत नहीं। हॉर्स टाइगर्स 50 कमाया 50 उड़ाया, मतलब कि पहला जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, सही होगा। अब सेकेंड में बढ़ते हैं, बात आते हैं हॉर्स और डॉग्स की। तो देखिए हॉर्स दोनों लाइन में है, दोनों स्टेटमेंट में है, और डॉग्स आपका फर्स्ट लाइन में है, ठीक है। अब कॉमन पॉइंट हमें नज़र डालनी है। तो देखिए कैट्स कॉमन पॉइंट हो रही है, लेकिन दोनों में क्या है, 50-50 है। 100-50 होनी थी लेकिन 50-50 है। कहने का मतलब हो गया कि ये जो है रिलेशन नहीं बन पाएगी, जिसके वजह से सेकेंड जो कंक्लूजन होगी वो क्या होगी, रॉन्ग, यानी गलत।
अब थर्ड में चलते हैं। थर्ड में देखिए टाइगर्स और डॉग्स की, फिर से टाइगर्स और डॉग्स की बात आई। मतलब टाइगर्स आप देख पा रहे हैं थर्ड लाइन में, फर्स्ट लाइन में डॉग्स की, ठीक है। अब इसमें देखिए कॉमन पॉइंट, तो कॉमन पॉइंट आप देख पा रहे हैं कहीं भी कोई रिलेशन नहीं बन पा रही है, जिसका मतलब कि थर्ड जो है वो क्या हो जाएगी, खुद ब खुद रॉन्ग हो जाएगी, मतलब गलत। अब आप यदि आंसर का बताना हो तो आप कह सकते हो ओनली वन फॉलोज, ठीक है, कि क्योंकि केवल एक क्या है, सिर्फ सही है, ठीक है, ओनली वन फॉलो। तो आप समझ गए। तो इसी तरह की लगातार वीडियो आपको मिलती रहेगी। साथ में यदि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें बतला सकते हैं। साथ ही यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें प्यार देने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपकी मोटिवेशन से ही ये चैनल आगे ग्रोथ करेगी। और अच्छी अच्छी कंपटीशन की सारे सवाल जो भी है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, सारे सवाल आपको बतलाई जाएंगे इस फाइटर क्लास में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।